देखा सरकार, कैसा शहजादा बन के घूम रहा है। ये शहजादा और वो शहजादी अब मुझसे बचने वाले नहीं है हसमुखलाल। सरकार, आपके मुंह में घी शक्कर, वरना जब से आप सिधारे अपनी तो आमदनी पर ही सूखा पड़ गया। साइड इनकम के लिए बर्तन बेचने का बिजनेस कर लिया है। बर्तन क्या मुरादाबाद से मंगवाते हो? नहीं सरकार, अभी तो मैं अपने घर के ही बेच रहा हूँ। अब नहीं बेचोगे हसमुख? सरकार, इस बार तो काम पक्का है ना, वरना फिर कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। कोई चांस नहीं है हसमुखलाल। ये देखो, ये है कामनी और रवि के बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। लड़का हुआ था, हाँ, और इन तीनों के बारे में तारा जयसिंह ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मगर सरकार, आपने ये सारी बातें मैडम को क्यों नहीं बताई? अरे तुम तो मेरा नेचर जानते हो हसमुख। जल्दी भी क्या है, इस बुढ़िया मैडम के खून का इल्जाम किसी के सर लगाने का इंतजाम भी तो होना चाहिए, समझे? हाँ। चलो, ये किस्सा भी यूं ही खत्म होना था, मगर एक अफसोस है, हम तो निकल जाएंगे, मगर एक कमबख्त बलवंत मैडम की जान लेकर रहेगा। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जो बातचीत मैंने सुनी थी, उसमें वो मैडम के खून की स्कीम भी बना रहा था। और आप हमें अब बता रहे हैं? और हम जा रहे हैं? हमें मैडम को सब कुछ बता देना चाहिए। बिल्कुल, इससे ज्यादा क्या होगा, जेल जाएंगे ना, चले जाएंगे, मगर उस बलवंत से उन्हें बचाना जरूरी है। तुम समझते हो तुम लोग वहां जाकर बलवंत पर ये इल्जाम लगाओगे और तुम्हारी बात सब लोग मान लेंगे? ये मत भूलो कि तुम्हारे खिलाफ उसके पास सारे सबूत हैं, लेकिन उसके खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ। बात तो ठीक है, लेकिन कुछ तो... चलो भाई, देखो, एक रास्ता यह है कि इस ट्रेन में बैठो और यहां से दूर चले जाओ, और दूसरा रास्ता है वापसी का, जहां तुम मैडम को तो शायद ना बचा सको, लेकिन खुद जरूर जेल चले जाओ। इससे सोच लो। आज मेरे रास्ते के सारे कांटे निकल जाएंगे। सीमा, अरुण, बटलर और साथ में अपनी मैडम भी। सरकार, आप तो उग्रवादी हो गए हैं। इतने लोगों को मार दिया तो क्या आप बच जाएंगे? हसमुख, मैडम के खून का इल्जाम सीमा और अरुण पर लगेगा। मगर वो दोनों भी कम होशियार नहीं है सरकार। वो अपनी सफाई देने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। पुलिस को उनकी भी लाश ही मिलेगी। वाह! और पुलिस को क्या बताइएगा कि इनका खून किसने किया? मैंने। मेरा बयान होगा कि दोनों मैडम का खून करके भाग रहे थे और मैंने इस रिवॉल्वर से उनको गोली मार दी। आप समझते हैं सरकार कि पुलिस आसानी से मान जाएगी आप जो कह रहे हैं? क्यों नहीं मानेगी पुलिस? जिस रिवॉल्वर से मैडम का खून होगा, वही रिवॉल्वर पुलिस को अरुण की लाश के हाथ में मिलेगी। और फिर बर्थ सर्टिफिकेट है, तारा जयसिंह है। साबित हो जाएगा कि ये दोनों फ्रॉड थे, क्रुक थे, धोखेबाज थे। कौन शक करेगा मुझ पर? सत्य वचन। और सरकार, वो तीसरा? अरे बटलर था, नौकरी छोड़कर चला गया, लाश तक नहीं मिलेगी। मगर सरकार, ये डेंजरस काम होगा कब? आज रात को बेवकूफ।
आज ही रात को। हेलो, बहुत जीने चढ़ लिए तुमने, अब नीचे उतरने का वक्त है। बलवंत साहब, ये शट अप! नीचे उतरो, नीचे उतरो, कम ऑन, कम ऑन। देखो बलवंत, हमें पता है कि तुम सब जानते हो। अगर बात सुनो तो हम तुमको एक ऐसा ऑफर दे सकते हैं जिससे तुम्हें भी इनकार नहीं होगा। तुम तो जानते हो कि अगर मैं और सीमा चाहें तो। तुम्हारे चाहने के दिन गए बरखुरदार, आज वही होगा जो मैं चाहूंगा। नहीं बलवंत, बलवंत, ये अगर आपका सवाल यह है कि इन्हें किसने मारा है, तो जवाब यह है कि मैंने। और अब मैं आपको भी मारने वाला हूँ। मगर मगर क्यों? सरकार, मैडम पूछ रही है क्यों? क्यों? मगरूर बुढ़िया पूछ रही है क्यों? इसलिए कि मैं तेरा दूर का गरीब रिश्तेदार हूँ और मुझे तेरी कामयाबी से, तेरी दौलत से, तेरी इज्जत से सख्त नफरत है कमीनी। जिंदगी भर तूने मुझे नौकर बनाकर रखा और अब ये जायदाद इन दोनों में बांट रही थी। और अब लीजिए मैडम, मैं तुम्हारा खून करने जा रहा हूँ और आज जिंदगी में पहली बार मुझे तुमसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। वाह सर जी वाह, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। बहुत अच्छे डायलॉग बोलते हैं आप। ये सब क्या हो रहा है? मैडम, मेरा ख्याल है इसका जवाब इस कहानी के जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं वहीं दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू अंकल। अरे इसमें इतनी भी हैरत की कोई बात नहीं है बलवंत। असली गोली निकाल कर नकली गोली डाल दी थी। जानते थे कि आज तुम कुछ करने वाले हो। मैं तुम लोगों को गिरफ्तार करवा दूंगा। तुम तीनों ने मिलकर मुझे फंसाया है। इंस्पेक्टर अरेस्टन, ये बदमाश है, फ्रॉड है ये। मैडम, मैं सारे सबूत लेकर आया। ये देखिए मैडम, ये देखिए बर्थ सर्टिफिकेट। तुम चुप रहो। तुम्हारा घिनौना रूप तो मेरे सामने आ चुका है और अब भी तुम्हें हिम्मत है कि तुम सीमा और अरुण के बारे में इस तरह के झूठ बोल रहे हो? नहीं मैडम, यही एक बात है जो ये झूठ नहीं बोल रहा। क्या मतलब? क्या बात है अरुण? सीमा, देखो, मुझे डरा मत। क्या बात है? अगर इस पल धरती फट जाए और हम दोनों उसमें समा जाएं, तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन ऐसा होना नहीं है। होना तो सिर्फ ये है कि हमें आपका और आपको सच का सामना करना है। और सच क्या है? सच, आप समझती हैं सच यह है कि मैं एक नेक सीधा साधा गरीब नौजवान था जो एक इत्तेफाक के हाथों आपसे मिला था? जी नहीं, ये सच नहीं है। आप समझती हैं मासूम लाचार लड़की थी जो इत्तेफाक से आपके स्कूल में नौकरी करने आ गई थी? जी नहीं, ये भी सच नहीं है। सच तो ये है मैडम कि हम दोनों वो झूठे, बेईमान, चालाक फ्रॉड हैं जो आपकी दौलत, आपकी जायदाद हड़प करने आए थे। हम आपसे माफी नहीं मांगेंगे, इसलिए कि हम माफी के काबिल नहीं हैं। तुम तेरी पोती नहीं हो? नहीं, लेकिन काश होती। आपकी दौलत नहीं, आपका प्यार पाने के लिए। आपको अधिकार है। आपने मुझे और सीमा को जो कुछ भी दिया वो इन बैग्स में है मैडम।
हम यहाँ से सिर्फ अपने पछतावे के सिवा और कुछ लेकर नहीं जा रहे। चलो सीमा, पुलिस हमारा इंतजार कर रही है। जाते जाते आपको एक बात बता दूं मैडम, चाहते तो ये भाग भी सकते थे, मगर लौट आए। बलवंत से आपकी जान बचाने के लिए इन्हें अपने किए की सजा मिलनी थी, मिलेगी। मगर अफसोस, ये जेल तब जा रहे जब आपके प्यार, आपकी ममता ने इन्हें एक अच्छा इंसान बना दिया था। ठीक है, यूं भी होता है। नमस्ते। इन्हें छोड़ दीजिए। इन्हें लाई थी लालच, रोका मोहब्बत ने। मेरे पास इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं है। जब ये आए थे तो गैर थे, लेकिन अब गैर नहीं है। ये पहले भी गैर नहीं थे मैडम, मगर ये बात ना आप जानती थी न ये। प्रिंसिपल साहब, बरसों पहले आपने जिसे ढूंढने के लिए कहा था, आज वो स्टेशन पे मिली। इन्हें पहचानती हैं आप? माँ, कामिनी। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, तुम कामिनी की बेटी हो तो फिर? ये झूठ है मैडम। कामनी को बेटी नहीं, बेटा हुआ था। कामनी इसकी माँ नहीं है। ये मेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ? मेरे लिए माँ से भी ज्यादा है। कामिनी, तो फिर तुम्हारा बेटा? मेरा और रवि का बेटा। उसी को ढूंढती यहाँ आई हूँ। अरुण, कामनी जी तुम्हारी माँ है। अरुण, आप मेरी माँ हैं? हाँ अरुण, तुम मेरे बेटे हो और वो तुम्हारी दादी। इजी एवरीबॉडी, डोंट मूव, डोंट मूव। मुझसे इस बिछड़े हुए परिवार का आपस में मिलने का ये जज्बाती मंजर देखा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये तो जंगल की तरफ भागने का टाइम है। आप तो बस्ती में निकल आए। जंगल किधर है? इधर इधर। सरकार, शेर। हाँ तो सर जी, इन हालात में दो ही बातें हो सकती थी, या तो सीरियस फाइट हो जाती या वो होता जो हो रहा है। मैं तो कहता हूँ यही ठीक है। लीजिए साहब, अब सब आगे पार्टी में, फैमिली, फ्रेंड्स, पुलिस। मेरा मतलब है पुलिस। लेकिन पुलिस तो हमेशा देर से आती थी, आजकल क्या जल्दी आने लगी है? अरे अरे वो देखिए, हाउ स्वीट। जरा बैठ। रहने दे बहू, जरा केक तो ला। हाँ हाँ, जा केक तो ला। अब मैं तुझे सीधा नहीं छोड़ूंगा। अबे 6 गोलियां खत्म हो चुकी हैं। लड़ाई घमासान हो रही है, केक से केक टकरा रहे हैं, मगर हमारे हसमुख लाल जी की नजर और नीयत उसी जगह टिकी हुई है जहां टिकी होनी चाहिए थी, यानी उन 2 सूटकेसों पर जिनमें दौलत भरी पड़ी है। दौलत। बात कहाँ है?
नहीं, आपका माल है। हाँ, तो अब वक्त आ गया है कि होनी करवट ले और बुराई अपने अंजाम तक पहुंचे। अरे अरे, वो पहुंची बुराई अपने अंजाम तक। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सॉरी मैडम, मुझे माफ कर मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। इंस्पेक्टर, ले जाइए। अरे मैडम, आप तो मेरे नहीं बचाती है, मैं तो आपका दूर का रिश्तेदार हूँ। मैं देख रहा हूँ खेल के मैदान में सारे फैमिली मेंबर्स काफी क्लोज आ चुके हैं। लगता है सिचुएशन फिर से इमोशनल होने वाली है। अनु, नहीं बेटे, तुम्हारी जगह यहाँ है। अपनी माँ के गले नहीं लगोगे? सीमा, गैर बनकर क्यों खड़ी हो? इधर आओ। और इस तरह ये लोग हंसी खुशी रहने लगे। और बाई गॉड, फिर इनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। वो देखिए दादी माँ किस तरह इन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे रही है। अब दी एंड से पहले मुझे मेरी जवानी के जमाने का एक मशहूर गीत याद आ रहा है, शायद सुना हो। जाने वाले हो सके तो लौट के आना,